वंदे मातरम। एक इंजीनियर को अपने बच्चे से बात नहीं करनी दी जाती है। एआई का इंजीनियर पढ़ा लिखा लड़का अतुल सुभाष जिसका नाम है, वो आत्महत्या कर लेता है। मैं क्लियर कट डिमांड करता हूं भारत सरकार से, आप मेरे साथ हैं खिलाफ है, बात अलग है। ये जो लोग मेरे मतलब मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं या लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रताड़ित हुए हैं, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए भारत में? महिला आयोग है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, राज्यों में बहुत सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं एकदम से महिलाओं के अधिकार के लिए। दो बड़े बड़े सवाल, क्या हर महिला सही है? क्या पुरुष पे लगने वाला हर आरोप सही है? उस बच्चे की, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद करती। एन चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें हाईकोर्ट क्लियर कहता है कि एक्ट का 498A जो है सेक्शन का, उसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद दूसरा एक, कितना कमाल है ना कि 22 जो सब क्लॉज 1 में बड़ा सिंपल है कि आप अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो पॉक्सो के तहत तो क्या होगा, मात्र 6 महीने की सजा या फिर फाइन देके उसको छोड़ा जा सकता है, मतलब परिवार को या लड़की को या उन लोगों को। और जो पॉक्सो एक्ट में, मेरा एक दोस्त है उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने एक बात बताई कि वो वकील है, उसने बताया कि एक 98 साल के एक बुजुर्ग को कुछ बहस हुई, जाती बहस, तो एक 2 साल के बच्चे का लाके पॉक्सो लगवा दिया। ऐसा ही होता है कि बहुत कई मेरे वकील दोस्त हैं, परिवार जैसे हैं, वो बताते हैं कि अच्छी खासी घनिष्ठ दोस्ती थी, धंधे व्यापार की बात हुई, व्यापार नहीं चला, कुछ ऐसा हुआ तो अपनी ही बेटी से, अपनी ही भतीजी से, अपने मेड से उठा के सीधे पॉक्सो एक्ट लगवा दिया, छोटी उम्र वालों से पॉक्सो एक्ट लगवा दिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कोर्ट्स कह रहे हैं। एक सुहारा वर्सेस मोहम्मद जलील, सुहारा एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद जलील का एक केस है जिसमें कोर्ट ने सिंपल बिल्कुल क्लियर कहा है कि पॉक्सो एक्ट क्या हुआ, तलाक की बात चल रही थी, सीधे उठाया। मैक्सिमम तलाक केसेस में क्या हो रहा है, एक्सटॉर्शन के लिए औरतें क्या कर रही हैं कि केस लगा दे रही हैं, उसके बाद कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कई जजमेंट बता सकता हूं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि महिलाओं ने, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए। आजकल सब, और क्या हुआ आखिरी में, क्या हुआ, पॉक्सो में फंसा दो बच्चे को लाके, अपनी बच्ची को लाके, कि मेरी लड़की और लड़कों का भी आजकल लगवा रहे हैं। तो यहां पर यह है कि क्यों नहीं, अगर जो ऐसा कोई गलत आरोप लगवाता है, क्यों नहीं उसको सजा होना चाहिए? और क्या हर औरत सही है? हर औरत सही है क्या? नहीं, लेकिन हम एकदम से, और मेरे को बिल्कुल ज्ञान देने मत मानव इधर पे, लाखों लड़कियां सिखा के बैठा हूं घर पे मिशन प्रहार में अपने पैसे से, तो मुझे विमेन एम्पावरमेंट और विमेन वाला झंडा मेरे को मत दिखाओ, बहुत काम करके आऊं ग्राउंड पे। बात यहां पे आ रही है। अच्छा, एक चीज और आजकल आ रही है, पॉक्सो एक्ट तो वो तो मिसयूज बहुत जगह हो रहा है, कोर्ट्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट्स ने कहा है जजमेंट 50 पढ़ लेना, मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट, व्हाट आर द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, पढ़ लेना, 50 आपको केस मिल जाएगा, गूगल पे टाइप कर लेना। इसके बाद एक बात और आती है, लड़के लड़की रिलेशनशिप में, है ना, अरे जो गलत है उसको लौंडे को उठा के डालो ना, फांसी चढ़वा दो, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन बात यहां पर थी, जो लड़के लड़की रिलेशन में 5 साल 7 साल 8 साल रहे, स्कूल से जुड़े, कॉलेज तक गए, फिर उसके बाद बुरा लगेगा, लेकिन सच माने में क्या है, बाइक वाले को छोड़ दिया जाता है जब कार वाला आ जाता है, कार वाले को छोड़ दिया जाता है जब प्लेन वाला आ जाता है। लौंडों का कटता ही रहेगा क्या हमेशा? हमेशा लौंडों का कटता रहेगा क्या? तो लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। सभ्य समाज की बात होती है, कहेगा सभ्य समाज में एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके उसके परिवार वालों ने शादी की, उसके माँ बाप का क्या, आत्महत्या तो मर्द को करना पड़ रही ना। सुसाइड क्यों करा उसने? उसको उसके बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता है, एक्सटॉर्शन हो रहा है उसका, उसके ऊपर जौनपुर में केसेस लाद दिए गए। अरे उसकी तो एक बार तो 24 पेज, सोचा उसका दर्द सोचना, 24 पेज लिख रहा था वो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो अपने बेटे के नाम पे लिख रहा है। मैंने पढ़ा, मेरे एक दिन तो गुस्सा संभाले, क्योंकि मेरे से फिर वो जो मैं अग्रेशन जितना दिखाना नहीं चाहता वो दिख जाता, क्योंकि सच है ना, बुरा लगता है। पुरुष हूं, अच्छा, महिलाओं को महिलाओं के लिए बुरा लगता है, पुरुष को पुरुष के लिए बुरा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि तुम सभ्य समाज का ये झंडा और ये लहसुन लेके खड़े हो जाओगे, तुम्हारा मर्द खतरे में है। नहीं लगता आपको? हमेशा के महिला ही खतरे में, मर्द भी खतरे में है। कब आवाज उठाओगे? कोई भी आके तुम पर इल्जाम ठोक देगा। एक लड़की, एक वो लड़का था, सरदार लड़का था, जिसके साथ गलत हुआ था दिल्ली में, छोटा सा उसका नोकझोंक हुआ था, लड़की ने जाके दूसरे दिन न्यूज पे क्या चल रहा था कि अरे दरिंदा, दूसरे दिन न्यूज में चल रहा है कि दरिंदा, कहां का दरिंदा, दिल्ली का दरिंदा, भेड़िया, ये वो। उस लड़के को पता है, ऐसे 50 केस मैं जानता हूं, मेरे वकील दोस्तों ने, जजेस जो बहुत बड़े बड़े, उनके जजमेंट पढ़े मैंने, उनकी बुक्स में रिव्यूज हैं, उसके बाद वकील कह रहे हैं बड़े बड़े, मालूम क्या कह रहे हैं वकील, कि जिंदगी बर्बाद कर दी गई है ऐसे झूठे केसेस में। पॉक्सो के गलत लग रहे हैं केसेस, 18 साल के बच्चे लड़की, इसको ले जाओ, तुरंत केस लगवा दो, आदमी की जिंदगी बर्बाद, करियर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे ये महिलाएं अपने बच्चों से लेके आरोप लगवा दी। तीसरे नंबर पे, अरे बड़े बड़े, आजकल तो मैंने ये सुना कोई एक सरकारी आदमी दूसरे सरकारी आदमी से पोस्टिंग के लिए बड़ा ना होने पे अच्छा धमकी दी जाती कि एक बार कोई किसी के घर चला जाए ना, तो सबसे इजी क्या होता है, जैसे आप किसी के घर पे जाके रुक गए, आपने किसी के घर में
मतलब अंदर उधर कैमरा नहीं। तो पता चला आज की डेट में मैं बोलता हूं किसी के घर भी मत जाओ। मैं तो बहुत पहले बंद कर चुका हूं, ये मैंने सबक सीख लिया है जब मैं पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं। इतना खतरा है मर्द के लिए, इतना खतरा है। किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी किधर गए, पता चला आपकी उसकी बहस हो गई, वो 2 साल बाद अपनी छोटी बच्ची को ले आएगा, अपने लड़के को ले आएगा, किसी को ले आएगा, बोलो भैया इनने मॉलेस्ट किया था, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि समाज किस पे चलता है? मीडिया ट्रायल पे। समाज को घंटा लेना देना नहीं है सत्य क्या है, ये मैं समझ चुका हूं। इस लड़के की क्या हुई जिंदगी, बर्बाद करने वाली कौन है? औरत, उसके ससुराल वाले। अगर लड़का गलत था, उसने कुछ केसेस सजा दो ना, लेकिन पता है उसकी सबसे बड़ी सजा क्या होगी? उसको खुद को खत्म करना पड़ा, साबित करने के लिए कि वो सही है। तो यहां पर मैं सीधी से बोलता हूं, मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर इस पर निवेदन करता हूं, और सभी पार्टी इसमें अगर मर्द हैं, सभी पार्टी के मिलके मर्द अगर है ना, तो एक काम करो, महिलाओं के लिए तो तुम्हारा पता नहीं क्या विचार है, मर्दों के लिए कर लो कम से कम। सभी मेरा सिंपल सा, अगर हम महिलाओं की सिर्फ बात करते रहेंगे तो पुरुष कहां जाएंगे इस देश के? क्या पुरुष का भारत में, मैं सरकारों से, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे पूरे सांसद जो चुन चुन के बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हैं? 2.5 लाख रुपए पर मिनट का लगता है, संसद तो चल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपस में लड़े पड़े हो। संसद चलने दो, चुन के भेजा गया, हमारा टैक्स है, मैं भरता हूं, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, इसलिए कि आप वहां जाके संसद में हम लोगों की बात करेंगे ना, आप लोग तो लगे रहो एक दूसरे के पिछवाड़े में। समस्या यह है कि पुरुषों के लिए भी कोई आवाज उठा लो। महिलाओं का झंडा जिसको लेके चलना है, मुझे तो बिल्कुल नहीं बताओ, पता कर लेना मिशन प्रहार टाइप करके मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सतर्क रहो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विद्रोह होगा, तो कल जिम्मेदार कौन होगा सोचिएगा। इतना भी हिम्मत पुरुषों को परेशान कर दो यार, शादी की छोड़ो, दोस्ती करना छोड़ दे, किसी के घर जाना आदमी छोड़ दे, ऐसा मत माहौल करो। और महिलाएं सभी गलत, मैं सभी महिलाएं सही नहीं होती हैं और हर पुरुष गलत नहीं होता है, ये बात क्लियर कर लीजिए, समाज में भेजिए। हर लड़का बेकार नहीं होता है और हर लड़की करेक्ट नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट्स के जजमेंट है, पढ़ लीजिएगा उठा के। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। एक पॉक्सो में गलत इल्जाम वालों की बात करो, जो सही है बिल्कुल उसमें कड़ी सजा दो, फांसी लगा दो, लेकिन जो गलत इल्जाम लगाए जाते हैं जब साबित होता है तो उनके खिलाफ क्या होता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, इस वाले पूरे केस में जैसे इस लड़के ने अपना आत्महत्या कर ली, क्या महिला को फांसी की सजा होगी अगर वो गलत साबित होती है, या उसके परिवार वाले? ना 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 ना, 2-4-10 दिन का बुलबुला है, ध्यान रखना, जब तक ये बुलबुला बवाल में नहीं बदलेगा ना। मर्द खतरे में है, हर लड़का खतरे में है। इसके लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए और सिटिंग जजेस की उसमें बेंच होना चाहिए। 30 दिन के अंदर आप पता करिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत है कि सही है, किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, जो दोषी हो उसको, लड़का हो तो अंदर डालिए, महिला हो तो क्या कर रहा है आप निर्धारित कीजिए। और पुरुष आयोग की मैं मांग करता हूं, आप देखिए आपको करना नहीं करना। मैंने अपनी आवाज उठाई, इसलिए आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी कि एक आदमी ने प्रयास किया और कहता था कि पुरुषों का भी समान अधिकार की बात करिए। कोई कानून नहीं है पुरुष को बचाने के लिए। महिला चली जाए तो सब खड़े हो जाएंगे झंडा लेके उसकी मदद करने के लिए। लड़कों का क्या, देख लीजिए जरा।